नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आया हूँ इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर गए हैं। वहाँ पर वो क्वाड सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए हैं। इस क्वाड की जो बायलैटरल मीटिंग है, यानी कि द्विपक्षीय मीटिंग है, वो 24 मई को निर्धारित की गई है। क्वाड क्या है, क्वाड के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। क्वेड क्या है दोस्तों? सबसे पहले क्वेड का जो विचार आया था वो जापान की प्रधानमंत्री शिंजो अबे को आया था 2007 में। 2007 में ये विचार किसी एक कारण की वजह से फलीभूत नहीं हो पाया। इसमें से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पीछे कर लिया था। गौरतलब है कि क्वेड में 4 देश शामिल हैं: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। चीन के दबाव के कारण तत्कालीन समय में ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पीछे कर लिया था, क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को आयात निर्यात पर ड्यूटी संबंधित और निर्यात घटा देने संबंधित धमकी दी थी। इसके बाद 2017 में, यानी कि उस समय 31 आसियान समिट होने वाला था और देश था फिलीपींस और जगह था, जो शहर था वो था फिलीपींस का राजधानी मनीला। मनीला में 31 आसियान सम्मेलन के समय 10 साल बाद 2017 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। जब इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो चुका था। यह क्वाड जो है क्यों बनाया गया, क्यों गठित किया गया, इस पर विचार कर लेते हैं। क्वाड का आखिरकार मतलब क्या है? क्वाड का मतलब है कि 4 संख्याओं के योग को क्वाड कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग इसको कहा गया है, इसलिए इसको प्रचलन में QSD भी कह दिया जाता है। क्वाड की स्थापना क्यों की गई? क्वाड की स्थापना जो है मूलतः आर्थिक और सामरिक स्थितियों के सामंजस्य संतुलन के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों, इसका जो मूल उद्देश्य है क्वाड का, वो है हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक स्थितियों में संतुलन स्थापित करना। एक बड़े मजेदार तथ्य है कि इस नीति में कहीं भी चाइना का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चीन की शक्ति को इस क्षेत्र में संतुलित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उल्लेखनीय है कि समय समय पर ताइवान के जो क्षेत्र है या हमारे जो हिंद महासागरीय क्षेत्र हो गया, उसमें चाइना की दखलंदाजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। आप मोतियों की माला की नीति के बारे में जानते ही होंगे। तो उसको संतुलित करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने मिलकर एक कदम उठाया, जिसे क्वाड कह दिया गया, ताकि ये मिलकर सामरिक और आर्थिक दृष्टि से चाइना को संतुलित कर सकें, ताकि चाइना के बढ़ते हस्तक्षेप पर अंकुश लगा सकें। लेकिन इसकी नीतियों में कहीं पे भी चाइना या चाइना विरोध या चाइना के खिलाफ या उसको प्रति संतुलित करने जैसे शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर आपसे किसी प्रश्न पत्र में या किसी कहीं पूछा जाता है क्या इस चीज़ का उल्लेख है, तो आपको स्पष्टतः मना कर देना। लेकिन इस क्वाड की जो नीतियां हैं, जो घोषणा है, उनके मूल भाव में स्पष्ट अंतर्निहित है कि ये चाइना को प्रति संतुलित करने के लिए ही गठित किया गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत आपस में मिलकर आर्थिक रूप से कई सारे क्षेत्रों में काम करना चाहते थे, ताकि जगह जगह पर जो चाइना का बंदरगाह बनाने के प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको प्रति संतुलित किया जा सके, युद्ध अभ्यास किए जा सके, सामरिक नीतियों के संबंध में बैठकर चर्चाएं की जा सके। प्रशांत हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्वाड की भूमिका अत्यधिक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस क्षेत्र में सर्वशक्तिशाली राष्ट्र यदि किसी को कहा जाए तो वो चाइना है। वह हर स्तर पर, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, उनमें अत्यधिक मात्रा में आर्थिक निवेश कर रहा है, पोर्ट्स का विकास कर रहा है, बड़ी मात्रा में उधार पे पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि वो बढ़ते भारत के प्रभाव को दबा सके, उस पर अंकुश लगा सके। इस पूरी जो प्रक्रिया है क्वाड की, जो पूरी घोषणा है, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें भारत के उदय का ही आप मान सकते हैं कि वो एक प्रमुख बिंदु है। उसमें स्पष्ट लिखा गया इंडो पैसिफिक रीजन में आर्थिक और सामरिक महत्व पर विचार विमर्श करना, उसको आगे ले जाना। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा पर जाने से पहले ही कह दिया है कि भारत और जापान के बीच यह यात्रा बढ़ते उभरते विश्वास की एक नज़ीर पेश करता है। आपको बताता चलूं कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह जापान के लिए 5वीं यात्रा है। यह अपने आप में इंगित करता है कि भारत और जापान के बीच संबंध जो है कितने सुदृढ़ हो रहे हैं, कितने मजबूत हो रहे हैं।
दोस्तों चलते चलते आपको बताता चलूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति है वो बड़ी ही मजेदार है, बड़ी ही विपरीत है, उसमें दोहरे अर्थ छुपे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व शांति की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध भी चल रहा होता है। अब देखिए, क्वाड के प्लेटफॉर्म पर शांति की बात की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया में इतने समय से लंबा युद्ध चल रहा है। समय समय पर दोस्तों ऐसी चीजें चलती रही हैं, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वियतनाम युद्ध हो, चाहे कोरिया युद्ध हो, उस समय भी शांति वार्ताएं चल रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेड से संबंधित आज इतना ही। आगे अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं फिर हाजिर रहूंगा इसी कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।